नमस्कार दोस्तों। आज ये वीडियो सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो में मैं वो स्किल आपके साथ शेयर करूंगा जिसका प्रयोग करके अपनी लाइफ को आप 360 डिग्री चेंज कर सकते हैं। अच्छी सेहत को पा सकते हैं, लंबी उम्र को पा सकते हैं, खूब सारी धन दौलत कमा सकते हैं। तो आज हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे हम लाइफ में प्रैक्टिकल यूज कर सकते हैं वो समझेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करके हम सफलता पा सकते हैं मनचाही जीवन में, प्रोस्पेरिटी को अट्रैक्ट कर सकते हैं, एक खुशनुमा जीवन जी सकते हैं, अच्छी सेहत को उपलब्ध हो सकते हैं। वो ओम शांति ओम का आपने शाहरुख खान का वो डायलॉग तो सुना ही होगा कि जिस चीज़ कहते हैं कि अगर किसी चीज़ को दिल से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। इसमें मैं कुछ एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जिस चीज़ को हम शिद्दत से चाहते हैं और वैसी ही वाइब्रेशन और वैसी ही फ्रिक्वेंसी हम यूनिवर्स में छोड़ते हैं तो हम चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? व्हाट यू थिंक, जो हम सोचते हैं, जो हम दिल से चाहते हैं, स्टार्ट उसकी वाइब्रेशन हम यूनिवर्स में जैसे ही हम भेजते हैं तो हम वैसा ही फील करने लगते हैं और ऐसी चीज़ों को हम अट्रैक्ट करने लगते हैं। ये ठीक ऐसे ही है जैसे हम एफएम सुनना चाहते हैं 98.3 एफएम, तो उसकी हमारी फ्रिक्वेंसी को हम उस एफएम की फ्रिक्वेंसी को उस फ्रिक्वेंसी के साथ मैच करते ही हमें वो सुनाई देने लगता है। ठीक ऐसे ही जब हम जो हम चाहते हैं, जैसी हम ड्रीम लाइफ को अचीव करना चाहते हैं, वैसी ही फ्रिक्वेंसी यूनिवर्स की फ्रिक्वेंसी से हम मैच करने लगते हैं तो हम वैसी परिस्थितियों को, वैसे लोगों को हम अट्रैक्ट करने लगते हैं और हमारे जो थॉट हैं वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको हम दूसरे एंगल से समझते हैं, एवरीथिंग इज एनर्जी। इस पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो सजीव हों निर्जीव हों, वो हमारी एनर्जी से ही बनी हैं। हमारा हर एक थॉट एक एनर्जी को कैरी करता है और जिस थॉट को हम लंबे समय तक होल्ड रखते हैं वही मैनिफेस्ट होने लगता है। वैसी परिस्थितियाँ, वैसे लोग हम अट्रैक्ट करने लगते हैं और वैसे ही इमोशंस हमारे पैदा होने लगते हैं, वैसा ही हम फील करना स्टार्ट कर देते हैं और जैसा हम फील करेंगे वैसी परिस्थितियों को हम अट्रैक्ट करेंगे। तो मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हैं उसके प्रिंसिपल को हम समझते हैं कि जो हम चाहते हैं, जो भी अचीव करना चाहते हैं, उसके रिगार्डिंग हम अफर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा सकते हैं। अबेंडेंस की भावना में हम जीना शुरू करें, पॉजिटिविटी के साथ करें और विजुअलाइजेशन करें कि हमने उस चीज़ को अचीव कर लिया है। इस वीडियो के एंड तक आप जरूर बने रहें। वहाँ मैं एक छोटी सी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की विजुअलाइजेशन आपके साथ शेयर करूँगा जिससे कि आप यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ अपनी फ्रीक्वेंसी को मैच करके, अपनी डिज़ायर्स की फ्रीक्वेंसी को मैच करके उनको तेज़ी से अचीव करने की सिचुएशंस को और लोगों को आप अट्रैक्ट करना सीखेंगे। जब हम क्लैरिटी रखते हैं, लगातार अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्लैरिटी देते हैं कि मुझे जीवन में क्या चाहिए, कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम करता है। एक ग्रेटिट्यूड की भावना में हम जीते हैं कि हमने वो अचीव कर लिया जो हम अचीव करना चाहते हैं। भगवान बुद्ध ने भी कहा है, व्हाट यू थिंक यू बिकम। जो हम सोचते हैं हम बनते चलते हैं। व्हाट यू फील यू अट्रैक्ट। जो हम फील करते हैं उसी चीज़ को हम अट्रैक्ट करते हैं। व्हाट यू इमेजिन यू क्रिएट। जो हम इमेजिन करते हैं, विजुलाइज करते हैं, उसको हम क्रिएट करते हैं। जब ये अंडरस्टैंडिंग हमें मिल गई है, ये डिवाइन विजडम हमारे पास पहुंच गई है, तो हम क्यों ना अच्छा सोचकर, ऊंचा सोचकर, बड़ा सोचकर हम बड़े बड़े लाइफ में। इफ़ यू कैन इमेजिन इन योर माइंड, यदि हम अपने मस्तिष्क में किसी चीज़ को विजुलाइज कर सकते हैं, यू कैन एक्सपीरियंस इट इन योर रियलिटी। हम उसे रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। मेरा नाम कुलदीप पहलावत है। मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्सपर्ट हूँ, एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर हूँ और एक कॉस्मिक एंड क्वांटम हीलर हूँ। मैं पैन इंडिया के लेवल पर वर्कशॉप दे रहा हूँ 2012 से। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैंने कस्टमाइज वर्कशॉप दी हैं ताकि उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए उन वहाँ की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके और उनके ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस किया जा सके। जैसा कि
आप फोटो देख रहे हैं, मैंने स्टूडेंट्स के लिए, कॉरपोरेट हाउस के लिए, अलग अलग कंपनियों के लिए वर्कशॉप दी है इंडिविजुअली के। अब मैं कॉस्मिक डिवाइन हीलिंग को लेकर काम कर रहा हूँ, जिसमें मैंने 500 प्लस कोरोना पेशेंट्स को ठीक किया है। और क्वांटम हीलिंग पे आप या हीलिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे भी मैंने काफ़ी सारी वर्कशॉप्स की हैं। तो चलिए उसी में से मैं पेड वर्कशॉप की डिवाइन नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और एक प्रैक्टिकल प्रयोग भी करेंगे जो हमारे जीवन को एक पॉजिटिव डायरेक्शन देगा। अगेन मैं एक स्टेटमेंट लाया हूँ भगवान बुद्ध की, वी आर ऑल वी आर इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट वी हैव थॉट। तो थॉट सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि हम सोचें कि हम जो लाइफ में अचीव करना चाहते हैं वो पा सकते हैं, तो आप पाएंगे कि उसको पाने की दिशा में हमने कदम उठा लिया। चीन के बहुत बड़े संत हुए हैं लाओ त्सु, उन्होंने कहा है वॉच योर थॉट्स। जब हम थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं, धीरे धीरे हमारे थॉट्स हमारे वर्ड्स में कन्वर्ट होते हैं, और वर्ड्स हमारे एक्शन में कन्वर्ट होते हैं, और जो हम एक्शन लेते हैं वैसी हमारी हैबिट बनती है, और वो हैबिट हमारे करेक्टर, हमारे संस्कार बन जाते हैं, और हमारे संस्कार हमारा डेली रूटीन, हम प्रतिदिन करते हैं, हम जैसे हम टाइम स्पेंड करते हैं, वही हमारी डेस्टिनी को डिसाइड करता है। तो चलिए 1 मिनट में हम सब माइंड के बारे में जान लेते हैं। इस सदी की जो सबसे बड़ी खोज है वो ह्यूमन माइंड के बारे में है। मनोवैज्ञानिकों ने इसे बहुत अच्छे से समझने के लिए इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है कॉन्शियस माइंड, जिसको हम जागृत मन बोलते हैं। लगभग 10% पावर मनोविज्ञान ने सिद्ध किया है प्रयोगों के से कि उसके पास है। और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, कॉन्शियस माइंड के मुकाबले 9 से 10 गुना पावरफुल है। हमारी सारी हैबिट्स, हमारे डिसीजंस, हमारे बिलीफ, हमारे इमोशंस, सारे सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। और जो कॉन्शियस माइंड है, हमारी प्लानिंग है, क्रिएटिविटी है, विल पावर है, पॉजिटिव थिंकिंग है, ये हमारा कॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। चलिए माइंड को मैं बहुत अच्छे ढंग से आपके सामने समझाता हूँ। ये वीडियो 10 से 20 बुक आप पढ़ेंगे जब माइंड के बारे में, तब आपको इतनी नॉलेज समझ में आती जो इस वीडियो देखकर आपको आ रही है। तो बने रहें, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, प्रयोग को जरूर करें, जिससे कि आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। ऐसे समझिए कि सोर्स ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी के एग्जाम्पल से मैं आपको इसे समझाता हूँ। देखिए ये हमारा पावर हाउस है, पावर स्टेशन है, जहाँ हम कह सकते हैं कि इसको हम रिलेट कर सकते हैं स्पिरिचुअल पावर से, हमारी सोल पावर से। हमारा माइंड पावर सब स्टेशंस हैं, धीरे धीरे फिर हमारी बॉडी, ऐसे चल के हमारी एनर्जी आती है। तो जैसे ही हम डीप रिलैक्सेशन में उतरते हैं, या हम मेडिटेशन करते हैं, या कोई भी प्रयोग करते हैं, हमारी बॉडी रिलैक्स होने लगती है और हम सुप्रीम पावर से जुड़ जाते हैं। वो अवस्था है जिस समय हम जो भी मैनिफेस्ट करना चाहेंगे वो हो जाएगा। तो हमारा मस्तिष्क हमारा ब्रेन लगभग 20% ऊर्जा को यूज करता है। टोटल ऊर्जा के लंग्स हमारे 10%, लीवर 10%, हार्ट 10%, किडनी 0%। तो इस टाइप से हम किसी भी इमोशन, हम कह सकते हैं कि हमारा जो ब्रेन है, माइंड, ब्रेन, हमारी रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कोड, जब वो एक कह सकते हैं कि जब हम प्रयोग करेंगे, उनको हम सीधा रखेंगे, ताकि हमारी जो कंधे सीधे रहते हैं, हमारी स्पाइनल कोड सीधी रहती है, तो विजुअलाइजेशन में डीप उतरना और यूनिवर्स से जुड़ना बड़ा आसान हो जाता है। तो हम कैसे अपनी मन की शक्तियों का विकास कर सकते हैं? पॉजिटिव थिंकिंग के थ्रू, पॉजिटिव बोलकर, पॉजिटिव पढ़कर, रिलैक्सेशन के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू, विजुअलाइजेशन के थ्रू। जैसे हम इस वीडियो के एंड में एक छोटा सा विजुअलाइजेशन का प्रयोग करेंगे। तो जब हम जागृत अवस्था में होते हैं, तो सामान्य जो हमारी ब्रीदिंग या EEG का एक टेस्ट है, जिससे हम मनोवैज्ञानिकों ने ब्रेन की अलग अलग फ्रिक्वेंसी को या लेवल्स को या उसके साइक को नापने की कोशिश की है। तो बीटा जब स्टेट ऑफ माइंड में हम होते हैं, तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी का जो साइकिल है 14 to 35 होता है।
लेकिन हम जब और हम कॉन्शियस माइंड के लेवल पर होते हैं, लेकिन जैसे ही हम अल्फा स्टेज में जाते हैं, हमारी ब्रीदिंग सांसें रिलैक्स होने लगती हैं। वो जो फ्रीक्वेंसी का जो साइकिल है वो 7 से 14 आता है, तो हम डीप रिलैक्सेशन में चले जाते हैं, सबकॉन्शियस माइंड की गहराइयों में चले जाते हैं। जब हम थीटा अवस्था में होते हैं तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी का जो साइकिल है वो और भी कम हो जाता है, 4 से 7। और जब हम सोते हैं ये अवस्था हम तब फील करते हैं, हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। डेल्टा इससे भी कम अवस्था है, 1 से 4 हमारे साइकिल होता है फ्रीक्वेंसी का। तो हम कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करके अपनी लाइफ में जो हम चाहते हैं वो हम प्राप्त करें, चलिए मैं वो चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा माइंड एक कल्प वृक्ष की भांति है। जो हम सोचेंगे सूनर और लेटर हमें वो मिल जाएगा, ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित हो जाएंगी। यूनिवर्स जानता है कि हम जो चाहते हैं उसका सबसे क्विकेस्ट शॉर्ट रास्ता क्या है। और यदि हम अपने टारगेट पे फोकस करते हैं और विश्वास करते हैं कि हम उसे अचीव कर लेते हैं, तो यूनिवर्स हम लगातार उन्हीं चीज़ों को, वैसी परिस्थिति को अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो चलिए अब हम गहरे प्रयोग में उतरते हैं। आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं, किसी निश्चित स्थान पर बैठ जाएं और परमात्मा के जिस भी स्वरूप को आप मानते हैं उसको याद करें। एक मैं प्यारा सा म्यूजिक ऑन कर रहा हूं जो आपको इस प्रयोग में गहरे उतरने में मदद करेगा। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले आएं। लंबी और गहरी सांस अपने अंदर भरें। जैसे ही हम अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लाते हैं, हमारी सांसें धीमी और रिलैक्स होने लगती हैं, हमारा मन शांत होने लगता है, शरीर रिलैक्स होने लगता है। एक लंबी और गहरी सांस लें। सांस को छोड़ते हुए अपने पूरे शरीर को रिलैक्स छोड़ दें। अपने दोनों पैरों को, हाथों को, अपने स्टमक को, अपने सीने को, शरीर के एक एक ऑर्गन को रिलैक्स छोड़ दें। अपने गले को, अपने चेहरे की 80 मसल्स को, और महसूस करें कि मेरा पूरा शरीर रिलैक्स हो रहा है। शरीर का एक एक ऑर्गन रिलैक्स हो रहा है। मेरे शरीर का एक एक ऑर्गन रिलैक्स हो गया है। मेरा मन भी बिल्कुल शांत हो गया है। विचार मानो थम से गए हैं। मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा मस्तिष्क बिल्कुल रिलैक्स हैं। अब मैं जैसे ही 1 to 5 तक काउंटिंग करूंगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो चुका होगा, और जो भी आप विजुअलाइजेशन करेंगे, इस अस्तित्व की गुप्त शक्तियां उसे पूरा करने में हमारी मदद करेंगी। 1, 2, 3, 4, 5। गर्दन को थोड़ा सा नीचे झुका लें, मानो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो चुका है। अब हम जो भी विजुअलाइजेशन करेंगे, अस्तित्व की दिव्य ऊर्जाएं उसे पूरा करने में हमारी मदद करेंगी। ऐसे लोग, ऐसी परिस्थितियां
वो निर्मित करेंगी, जिससे कि हम आसानी से जो हम पाना चाहते हैं उसे अचीव कर पाएंगे। देखें अपने आप को 2025 में, विजुलाइज करें कितना सर्वसंपन्न जीवन आप जी रहे हैं। सुंदर कपड़े आपने डाले हुए हैं, चेहरे पे चमक है, ग्लोइंग फेस, स्पार्कलिंग आईज, लिविंग ए ब्यूटीफुल लाइफ। देखें अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ, ऊर्जावान। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे जीवन में एक जादू की तरह प्रतिपल उन परिस्थितियों को, उन लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है जो हमें जीवन में आगे बढ़ाएंगी। देखिए, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करते हुए आपने अपने ड्रीम हाउस को बिल्ड कर लिया है। आज आप अपने उस ड्रीम फ्लैट में, उस ड्रीम सोसाइटी में या ड्रीम हाउस में रह रहे हैं। देखिए किस कलर का बेडरूम है आपका, कितने रूम्स हैं आपके घर में, कहाँ ड्राइंग रूम है, कहाँ बड़ा टीवी रखा है आपने, कहाँ फ्रिज रखा है, कहाँ घर की अन्य वस्तुएं रखी हैं। वो वही रखी हैं जहां आप रखना चाहते हैं। देखिए अपनी ड्रीम कार में आप बैठकर जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है वहां जा रहे हैं। किस कलर की गाड़ी है आपकी, किस कंपनी की गाड़ी है। देखिए आप उस बैंक में पहुंच गए हैं जहां आपका अकाउंट है। बैंक का मैनेजर आपको वेलकम कर रहा है और आपको टी कॉफ़ी ऑफर कर रहा है और आपको कह रहा है यू आर फाइनेंशियली फ्री सर और मैम। आप फाइनेंशियली फ्री हैं क्योंकि आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए हैं। मेक दीज पिक्चर्स बोल्डर, ब्राइटर, बिगर, क्लोजर टू योर मेंटल स्क्रीन। आप उससे बातचीत करने के बाद अपनी गाड़ी से घर वापस आ रहे हैं। देखें 2025 तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करके आपने वो सफलता हासिल कर ली है जिसको आप अपने जीवन में पाना चाहते थे। वो हैप्पीनेस, वो हेल्थ, वो प्रोस्पेरिटी और एक अबेंडेंस भरा जीवन आप जी रहे हैं। नाउ कम बैक इन 2021। आप अपने कंप्लीट न्यूरॉन्स से प्रार्थना करिए कि जो भी सुंदर विजुअलाइजेशन हमने की है उसकी छवियों को वो अपनी मेमोरी में सेव रखे और बड़ी सी यस सुनिए अपने कंप्लीट न्यूरॉन्स की तरफ से। अब मैं जैसे ही 1 2 3 तक काउंट करूंगा, आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। 1 2 3। धीरे से अपनी आंखें खोल लें, दोनों हाथों को रब करें, अपनी आंखों पे रख लें, चेहरे को सहलाएं और उस एक
सभी डिवाइन ऊर्जाओं को धन्यवाद दें जिन्होंने हमें इतने अच्छे प्रयोग से गुजारा। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले समय में ऐसे ही लाइफ चेंजिंग मेडिटेशन मैं आप तक पहुंचा पाऊं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के साथ या उन लोगों के साथ शेयर करें जिसके जीवन में आप परिवर्तन चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।